हाँ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ भाईजान, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्लाइंट आ गया है। हाँ मैडम, कहाँ चलना है आपको बताइए। तुम मुसलमान हो? हाँ जी मैडम, मैं मुसलमान हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ अच्छा मैडम, वो आपके फ़ोन पे OTP आया होगा, बताओ। हाँ एक सेकेंड। 6265। ठीक है मैडम। वैसे मैडम आपने ये क्यों पूछा कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, वो तुम फोन पे खुदाफिज बोल रहे थे ना, तो बस इसलिए मैंने पूछा। हाँ मैडम, वैसे मैं मुसलमान ही हूँ। वैसे मैडम आपसे एक बात पूछूं, आप करती क्या हो? मैं जॉब करती हूँ। तुम अपना गाड़ी चलाने पे ध्यान दो ना। अच्छा ठीक है मैडम, सॉरी मैडम। हेलो। हाँ, मैंने ना तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है, तो ना चेक करते रही हो कि मैं कहाँ पर पहुँच गई हूँ। एक सेकंड रुकियो। भैया आप हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं मैडम, वो बस ऐसे ही। वैसे मैडम आपसे एक बात पूछूं, आप जा कहाँ रही हो? मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने मुझे बुलाया। अरे तुम इधर से क्यों ले रहे हो? रास्ता तो सीधा है ना, तो सीधा लो। मैडम वो उधर का ना रास्ता खराब है, और जब रास्ता खराब है तो उधर से जाने का कोई फायदा नहीं है, आप ही लेट हो जाओगी। देखो वो सब मुझे नहीं पता, तुम मैप के हिसाब से ना सीधा चलो, वापस लो गाड़ी। अरे मैडम आप मेरी बात का यकीन करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि उधर का रास्ता खराब है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको पहुँचा दूंगा जल्दी। ये लो मैडम, आ गए ना? अच्छा कितने पैसे हुए तुम्हारे? मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करूंगी। एक सेकंड मैडम। मैडम 450 तो आपके कैब के हो गए हैं, और 100 रुपये टोल टैक्स के हो गए हैं। क्या टोल टैक्स? काय बात का टोल टैक्स? वो तो कंपनी देती है ना, तो मैं क्यों दूंगी? अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हो? टोल के पैसे ना कस्टमर ही देता है। वो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि टोल के पैसे कस्टमर ही देगा, और ये सब तो एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है। तू भूल गया तो इसमें तेरी गलती है ना। और वैसे भी तुझे बताना चाहिए था ना कि रास्ते में टोल टैक्स पड़ेगा, तो मैं पहले बैठती ही नहीं। और वैसे भी गलती तूने करी है, तो पैसे भी तू ही भरेगा, मैं नहीं भरने वाली। देखिए मैडम आप ना मेरे साथ गलत कर रही हो, और टोल टैक्स के पैसे तो कस्टमर ही देता है ना। और मैडम अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना टोल टैक्स के, तो ये पैसे ना मेरी पगार से कटेंगे। मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है कि मैं कंपनी में फोन करूं और पता करूं कि टोल टैक्स के पैसे कंपनी भर रही है या फिर मेरे को भरने पड़ेंगे। और वैसे भी 100 रुपए की तो बात है, भर दियो तू ही। और मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, कंपनी पैसे भरती है, पर तुम हमसे पैसे लेकर के ना अपनी जेब में डाल लेते हो। मैडम आप एक गरीब के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और मैडम वैसे भी आपके ना टोल टैक्स के 120 रुपये हुए थे, तो मैं तो आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ ना। 20 रुपये तो फिर भी मैं अपनी जेब से भर रहा हूँ। मैडम अब आप 1 भी रुपये नहीं दोगी तो मेरा तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा ना। मैंने तुझे तेरी कैब के पैसे कर दिए, इससे आगे मैं 1 भी रुपया नहीं देने वाली फालतू। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो मैडम। अरे मैडम तो इतने सारे पैसे भूल गई। अच्छा हुआ चला गया, इतना बदतमीज था ना, मुझे लग ही रहा था कि एक नंबर का ना निकम्मा है। ऐसे ड्राइवर को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था ना टोल टैक्स के, अभी से बताती हूँ। हेलो, हाँ मैं दीप बोल रही हूँ। मैंने अभी आपकी कंपनी से एक कैब बुक करी थी ना, उसका ड्राइवर ना बहुत बदतमीज था, मुझसे बहुत बदतमीज से बात कर रहा था। और तो और जब मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी ना, तो मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे उतर गई, वरना पता नहीं क्या ही करता। हाँ आप ऐसे लोगों को रखते ही क्यों? ठीक है अब पता चलेगा इसे। अरे ये मैडम तो चली भी गई होगी। एक काम करता हूँ, मैडम को कॉल करता हूँ वापस। अरे कंप्लेंट का मैसेज? मैडम के साथ तो मैंने कोई गलत बात भी नहीं करी है, मिसबिहेव भी नहीं करा है, फिर भी मैडम ने मेरी कंप्लेंट कर दी। अरे आ गई बहन तू, ला पैसे दे जल्दी। हाँ रुक अभी देती हूँ। पैसे? पैसे कहाँ गए? अरे
पैसे कहाँ गए? अरे ये क्या तू बकवास कर रही है? तू घर से पैसे नहीं लाई क्या? भाई मैं घर से पैसे लेके आई थी और मुझे अच्छे से याद है मैंने अपनी पॉकेट में ही रखे थे, पर अब नहीं है। अरे तू पागल है क्या? वो पूरे 1 लाख रुपए थे। तेरे से एक काम बोला था, वो भी तेरे से ढंग से नहीं हुआ। भाई शायद कैब में गिर गए होंगे, क्योंकि मैं घर से निकलते सीधे कैब में बैठी थी, उसके अलावा मैं कहीं और गई नहीं। कैब में रह गए होंगे? अरे मुझे नहीं पता, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। तू कहीं से भी लेके आ, जा लेके आ जा। ये भी ना पूरी पागल है, मेरी ही गलती है, मैंने इसे जो काम करने को दिया। अरे इसमें तो मैडम का नंबर ही नहीं आ रहा। इतने सारे पैसे पता नहीं मैडम किस लिए लाई होगी, देना बहुत ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, कॉलेज के बाहर ही चलता हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं पर वेट करता हूँ। देखो ये पैसे ना मेरे गलती से तुम्हारी गाड़ी में रह गए थे, प्लीज़ ये पैसे मुझे वापस कर दो। ये पैसे ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ मैडम, ये पैसे आपके ही हैं और मैं आपको ही देने के लिए आया हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर मैडम आपने मेरी कंप्लेंट क्यों करी, वो भी न्यूज़पेपर की? मैडम आज तक ना मैंने इतनी सारी सवारियों को छोड़ा है और किसी ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं करी है और ना ही मेरी कभी रेटिंग गिरी है, और आपने मेरी बिना वजह मेरी कंप्लेंट करके मेरी रेटिंग गिरा दी। मैडम मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा था और आपने क्या करा, आपने मेरी कंप्लेंट कर दी। वो तुमने मुझसे टोल टैक्स के पैसे मांगे थे और तुम मुझे बार बार शीशे में से देख भी रहे थे, और ऊपर से तुम मुस्लिम भी हो, तो इसलिए बस मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी। ये लीजिए मैडम अपने पैसे। मैडम मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरा देखने का नज़रिया गलत है, और मैडम हर मुसलमान ना गलत नहीं होता। और मैं तुम्हें शीशे में से इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम ना बैठते वक्त घबरा रही थी और मुझे पता था कि तुम क्यों घबरा रही हो। मुझे नहीं पता मैडम कि आपकी ऐसी सोच किन लोगों की वजह से हुई है, और मैडम मैं तो बात आपसे इसलिए कर रहा था ताकि आप ना कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि आप जैसा सोच रही थी वैसा ना सोचो। और मुझे पता है कि आपने जो फ़ोन पे बात करी थी ना लोकेशन भेजने की, वो भी आपने झूठ मूठ की करी थी। पर कोई बात नहीं मैडम, जैसा आपको अच्छा लगा आपने किया। बस मैडम मैं आपसे ना एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी किसी को ना उसके धर्म से जज मत करो। आपकी वजह से ना पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है, आपकी एक कंप्लेंट की वजह से ना मुझे कंपनी वाले ना आज के पैसे नहीं देंगे, और ऊपर से ना मुझे उन्होंने ना अपनी कंपनी से भी निकाल दिया। अब ये कैब ना मैं उनकी कंपनी में ना कभी दोबारा नहीं चला सकता, सिर्फ आपकी कंप्लेंट की वजह से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। और तुमने ना सही कहा, मुझे ऐसे कभी किसी को धर्म से जज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मैंने गलत समझ लिया, और मेरी वजह से जो तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है ना, तुम टेंशन मत लो। मैं कंपनी में फ़ोन करके ना तुम्हारी कंप्लेंट वापस ले लूँगी, और मैं उन्हें कह दूँगी कि जो भी मैंने उनसे कहा वो सब एक मेरी गलत फहमी हो गई थी मुझे, और मैं ना उनसे कह दूँगी कि मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी, इससे वो तुम्हें अपनी कंपनी में दोबारा रख लेंगे। और हाँ, जो तुम्हारे कैब के पैसे रह गए थे ना, ये लो। क्या करूँगा मैडम इन पैसों का? ये लो वापस, क्योंकि मैं अब अपनी कैब तो चला सकता नहीं हूँ। पता नहीं कंपनी वाले मुझे काम पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब ये पैसे ना किसी और को दे देना, चलता हूँ।